क्रोटॉन का ये पौधा 2 साल से मेरे गार्डन में है। ये देखिए दोस्तों, ये कितना हेल्दी पौधा है। और इसका मैंने एक छोटा सा पौधा लगाया था और अब इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, कितना हेल्दी पौधा तैयार हो गया है। बरसात के सीज़न में हम इसकी कटिंग लगा सकते हैं, मगर अब सर्दी के मौसम में ये पौधा डोरमेंसी में रहता है। डोरमेंसी के स्पीड में इन पौधों की केयर के लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे ज़रूरी है इनकी लोकेशन। हमें इनकी लोकेशन को बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। क्रोटॉन के एक चौड़े पत्तों वाला पौधा लोकेशन चेंज करने के कारण सूख गया है। मैंने अपने गार्डन में क्रोटॉन के कई पौधे लगाए थे और उन पौधों में से केवल यही पौधा बचा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वे क्रोटॉन के पौधे क्यों सूख गए। क्रोटॉन के पौधे जब डोरमेंसी में होते हैं तो इनके नीचे के पत्ते गिरते रहते हैं। नीचे के पत्ते गिरने से ये पौधे नहीं सूखते हैं। एक नेचुरल प्रोसेस के तहत इनके नीचे के पत्ते गिरते रहते हैं। ये देखिए, इस प्रकार इनके पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं। इनके पौधे सूखने का मेन कारण यही होता है कि हम इनकी लोकेशन को बार बार चेंज कर देते हैं। कभी हम इनकी लोकेशन को इंडोर रखते हैं, कभी इनको सनलाइट देने के लिए बाहर धूप में रख देते हैं। यदि हम इसकी लोकेशन को बार बार चेंज करते हैं तो ये पौधे सूख जाते हैं। इन पौधों को अधिक पानी पसंद नहीं होता है। जब हम इनके पौधों में अधिक पानी डाल देते हैं तो ये पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं, जिनके कारण ये पौधे सूख जाते हैं। तीसरा मेन कारण ये है कि हम इन पौधों को एक सुंदर डेकोरेटिव पॉट में लगाने के लिए रिपोर्टिंग करते हैं तो हम जल्दबाजी कर जाते हैं। एक बार जब आप ये पौधे लगा लेते हैं तो इनको 2-3 सालों तक रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप इनकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो केवल बरसात के सीज़न में ही आप इनकी रिपोर्टिंग कीजिए। बरसात के सीज़न के अलावा और किसी भी टाइम आप इनकी रिपोर्टिंग करोगे तो ये पौधे नहीं बचेंगे। रूट बाउंड होने के बाद भी क्रोटॉन का पौधा नहीं सूखता है, इसलिए जब आप इन पौधों की रिपोर्टिंग करते हैं तो इनकी रूट बॉल को डिस्टर्ब ना करें। इनकी सभी रूट्स को इसकी मिट्टी के समेत ही आप नए गमले में डाल दीजिए और उसके बाद एक्स्ट्रा मिट्टी डालनी है तो डाल दीजिए। इसलिए ध्यान रखें कि जब आप इन पौधों की रिपोर्टिंग करें तो इनकी मिट्टी बिखरनी नहीं चाहिए और ना ही इनकी रूट्स टूटनी चाहिए। आप ध्यानपूर्वक इन पौधों की रिपोर्टिंग कीजिए। क्रोटॉन के पौधों की कटिंग लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। यदि आप इनकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप इनकी एयर लेयरिंग से इनकी कटिंग लगा लीजिए। पहले आप इनके पौधों पर एयर लेयरिंग कर दीजिए। 3 से 4 महीने बाद इनमें बहुत ही अच्छी रूट्स निकल आएंगी। उसके बाद आप इनकी ब्रांचेज को काट कर नए गमले में लगा लें। इस प्रकार यदि आप इनकी कटिंग लगाओगे तो वो कटिंग 100% ग्रो हो जाएगी। गोल्डन डस्ट क्रोटॉन का पौधा तो आसानी से हमारे गार्डन में चलता रहता है। आप देखिए इस पौधे की कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसकी कई ब्रांचेज बन गई हैं। जब मैंने इस पौधे को लगाया तो इसकी केवल 2 ही ब्रांचेज थी और अब देखिए कितनी ब्रांचेज बन गई हैं और ये एक घना पौधा बनकर तैयार हो गया है। कटिंग लगाने के लिए आप बरसात के सीज़न का वेट कीजिए। बरसात के सीज़न में आप इनकी कटिंग लगाते हैं तो 100% ग्रो हो जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।